हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अकेडमी में। मैं आरशपाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। हमने चला रखी है सीरीज जेबी गुप्ता। हम जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में ले रहे हैं। चलो, पिछली जो वीडियो थी, पिछली वीडियो में हमारा क्या हुआ था, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से, और लगभग मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम को इनक्रीज़ करूँ। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है? 250 kVA, अच्छा 11,000 वोल्टेज एंड 400 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 80 टर्न्स ओके ऑन द सेकेंडरी। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स? अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, अब देखिएगा। इसने पूछा है फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, E बराबर 4.44 5m F N1। ठीक है, यहाँ से 5m की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 5m इजकल टू ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.44 F इंटू N1, ये हो गया 5N फ्लक्स हो गया। अब इसने वैल्यू किस किस की दी है? इसने वैल्यू दी है 50 हर्ट्स। F इक्वल टू कितना दिया? 50 हर्ट्स। ठीक है, अब इसने और वैल्यू क्या दी? नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे ना, N1 इक्वल टू 80। ठीक है, अब चलो वैल्यू यहाँ पुट करो। 5m इक्वल टू E1 की भी तो वैल्यू दी हुई है इसने। E1 की वैल्यू कौन सी होगी? E1 की वैल्यू होगी E। ठीक है, किसकी पूछी इसने? व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स? ठीक है, E2 की वैल्यू, यो E2, तो ये क्या है E1। एक बात देखो, इसने क्या कहा, ये थोड़ा ये देखो, ये कहा इसने सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के टर्न्स दिए, तो वोल्टेज हमें कौन सी लेनी? सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी की होगी, ये सेकेंडरी की होगी। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ कर लेंगे E2, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की वैल्यू, तो यहाँ N1 की जगह क्या हो जाएगा? N1 की जगह हो जाएगा N2। ठीक है, N2, यहाँ भी N2। चलो, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं? सेकेंडरी के, क्योंकि इसने सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। चलो, अब 5 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 400 अपॉन 4.44 इंटू 50 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से कर लो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.0225। फ्लक्स है तो किस में आएगा? यूनिट फ्लक्स की वेबर में। ठीक है, अब मिली वेबर में निकाल देंगे 2.5 मिली वेबर। ठीक है, ये होगा फ्लक्स मैक्सिमम। और पूछा क्या इसने? फ्लक्स मैक्सिमम ही पूछा है, तो अब इमेजिन कर लो, तो ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 to 100 volts 50 hertz transformer is to be executed and at 40 hertz from the 100 volt side. For the exciting current to remain same, the applied voltage should be ओके। चलो देखो, अब इसने क्या कहा? करंट टू बी रिमेन सेम। ठीक है, करंट टू बी रिमेन सेम का मतलब होगा करंट टू V अपॉन F। क्वेश्चन नंबर 22, करंट टू बी सेम का मतलब होगा V अपॉन F इजकल टू फिक्स्ड
ठीक है। अब जब ये फिक्स्ड होगा, ये किसका मतलब हुआ, करंट टू रिमेन सेम, सो V अपॉन एफ फिक्स हो गया। और मैंने क्या बताया था अभी लास्ट वीडियो में बताया था, चलो एक बार वो बता देता हूँ। जब V अपॉन एफ फिक्स्ड होता है ट्रांसफार्मर में, ऐसी कंडीशन है, ये हमेशा याद रखो, माइंड में रहनी चाहिए। यदि V अपॉन एफ का रेशो फिक्स हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, जो लॉस होगा PE प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और PH प्रोपोर्शनल टू एफ। PE और PH क्या है, ये है एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। और लॉस क्या होते हैं, लॉस टू टाइप के होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। आयरन लॉस में भी टू टाइप के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, ये दो लॉसों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जब इसमें क्या हुआ, V अपॉन एफ फिक्स्ड हो गया, तो इसके प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स। V अपॉन एफ के प्रोपोर्शनल क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ फ्लक्स डेंसिटी, तो V प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो V1 कितना दिया हुआ है इसने, V1 दिया हुआ है 100 वोल्ट फ्रॉम द 100 वोल्ट साइड, ठीक है। कितना दिया, 100 वोल्ट्स फ्रॉम द 100 वोल्ट्स दिया। चलो अब क्या दिया, 50 हर्ट्स। F1 कितना दिया, 50 हर्ट्स, ये दिया। एक्साइटेड करा जो, तो एक्साइटेड कितनी से करा, F2 कितना 40 हर्ट्स, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब निकालना क्या है, टू बी अप्लाइड वोल्टेज शुड बी, अप्लाइड वोल्टेज ये वाली निकालनी है। तो अब लगा दो V1 अपॉन V2 बराबर F1 अपॉन F2, क्योंकि V इसके प्रोपोर्शनल है। अब V2 इक्वल कितना हो जाएगा, F2 की V2 इक्वल हो जाएगा F2 इंटू V1 अपॉन F1, वैल्यू पुट कर दो। तो V2 F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू कितनी है 40, V1 की वैल्यू कितनी है 100, F1 की वैल्यू कितनी है 50, सोल्व कर दो, 2 आ गया, ये 40 है सॉरी, तो कितना आ गया 80, ठीक है। 80 क्या वोल्ट, V2 है ना, तो वोल्ट आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर अब देख लो, 80 वोल्ट डी, ठीक है। दिस इज करंट, करेक्ट आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बताया V अपॉन एफ यदि फिक्स है तब क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, PE प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, PH प्रोपोर्शनल टू एफ। अब यदि ये फिक्स ना हो, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में बता दिया था, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, तब क्या होगा, PE प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। मेरे बार बार ये वाला V स्क्वायर याद आ रहा था, जब भी तो मैं बार बार गलती कर रहा था। और PH प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू ये यदि ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, तब क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब यदि फिक्स्ड है तो ये वाली ये कंडीशन, इसके पे कम से कम JB गुफ्ता में 20 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अभी हम करेंगे आने वाले, अभी हो सके अभी आ जाए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर
4। चलो क्वेश्चन नंबर 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए ऑफ ए 400/230 वोल्ट, ओके, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, ठीक है, इज टू बी कनेक्टेड 25 हर्ट्ज सप्लाई इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजिंग करंट एट सेम। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या कहा इसने, अब तक तो कुछ नहीं था। द मैग्नेटाइजिंग करंट एट सेम लेवल इन बोथ द केस ऑफ द वोल्टेज 25 हर्ट्ज शुड बी। क्या कह रहा है, इसने कहा मैग्नेटाइजिंग करंट एट द सेम लेवल, मतलब V/F इसने दे दिया फिक्स्ड है, ठीक है। अब जब V/F इसने फिक्स कर दिया तो V प्रोपोर्शनल टू F हो गया, और V प्रोपोर्शनल टू F हो गया, तो वही अब इसने क्या कहा, इसने V2 की वैल्यू पूछी, ठीक है, कितने पे, Vf2 कितना दिया इसने, F2 हो गया 25, ये 25 हो गया। पहले कितना अप्लाई कर रखा था 50 हर्ट्ज, पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। वोल्टेज कितनी थी पहले, वोल्टेज होगी ये 230। अब लगा दो V2/V1 इक्वल टू F2/F1। देखो पहले मैंने बिल्कुल रिवर्स लिया था, V1/V2 इक्वल टू F1, वो एक क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में, देखा होगा आपने, तो एजप्शन है। चलो वैल्यू पुट कर दो, V2 इक्वल टू F2 की वैल्यू 25/50 इंटू 230, सोल्व कर लो, 20 कितना आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका 115 वोल्ट, 115 वोल्ट। तो 115 वोल्ट देख लीजिए, सी आ गया इसका आंसर, ठीक है, आप उतार लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220/240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट्स एट नोट लोड एट 220 वोल्ट्स, अच्छा 40 हर्ट्ज, ओके, दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा चलो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है कुछ नहीं। इसने क्या कहा 220 वोल्ट पे फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा, 220 पे फ्रीक्वेंसी कितनी अप्लाई करी 40 हर्ट्ज, दिस इज नॉट फिक्स। और मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या है वोल्टेज और ये क्या है F, और मैं अभी कहता आ रहा हूँ, पीछे भी वीडियो में था, यदि V/F फिक्स्ड हो तो क्या होगा, PE कितना हो जाएगा F² और PH हो जाएगा F, बट ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है। अब क्या होगा, ये वाली दूसरी कंडीशन V/F नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब V/F नॉट फिक्स्ड है तो जो एडी करंट लॉस है, जो एडी करंट होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और जो हिस्ट्रेसिस लॉस है वो क्या हो जाएगा V/F, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि हम यहाँ वोल्टेज कितनी है, पहली कंडीशन में भी 220, दूसरी कंडीशन में भी 220, तो जो एडी करंट है, जो एडी करंट लॉस है, एडी करंट लॉस में यहाँ वोल्टेज सेम है तो एडी करंट लॉस तो सेम ही रहेगा,
एडी करंट लॉस में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, यदि पीएच अनुक्रमानुपाती V1 माइनस एक्स, ये क्या है, सेम है, बट फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज है। यहाँ देखिए ना, यहाँ कितनी है 50, यहाँ कितनी है 40, तो फ्रीक्वेंसी चेंज है। अब जैसे जैसे यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या था, पहले फ्रीक्वेंसी थी 50, अब फ्रीक्वेंसी हो गई 40। ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ घटाई, और जब कोई अपॉन में वैल्यू हो तो उसके सामने जो प्रोपोर्शनल में उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब देख लो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच कर लो। पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ बोथ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस। मतलब कि ये क्या कह रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ रहा है और एडी करंट लॉस भी बढ़ रहा है, जबकि ये गलत है। यहाँ क्या हो रहा है, एडी करंट लॉस तो सेम है, तो ये तो रॉन्ग, गलत हो गया। अब जा रिडक्शन ऑफ बोथ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस, ये घट रहा है बट ये बढ़ रहा है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ तो क्या हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ रहा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी घट रही है, और एडी करंट क्या है, सेम है, तो ये भी गलत होगा। रिडक्शन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, नहीं, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ रहा है, ये तो पहली कंडीशन ही गलत होगी। और दूसरे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसके, एंड इंक्रीज एडी करंट लॉस, जो एडी करंट लॉस तो सेम है, गलत। इंक्रीज ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, सही बात है, यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ रहा है। एंड नो चेंज इन एडी करंट लॉस, यहाँ एडी करंट लॉस सेम है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, अच्छा इक्वल हिस्टैरिसीस, ठीक है। रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेट 45 हर्ट्ज एट 90% of its rated voltage compared to rated operating point the core loss under the condition। अच्छा, दोनों का कंपेयर करना क्या है कि पहले 50 हर्ट्ज दिया, फिर 40 हर्ट्ज दिया। 40 हर्ट्ज पर एक्साइटेशन कितना घटा, 90%। 90% का कितना हो जाएगा, 0.9। तो इन दोनों का कंपेयर करना और परसेंटेज बताना कितना हुआ लॉस में। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। जब 50 हर्ट्ज से क्या कर दिया, 45 हर्ट्ज, 45 ही है ना, 45 हर्ट्ज, तब पहले क्या था, V/F, ये पहले था, बाद में क्या कर दिया, बाद में यदि हम वोल्टेज को इसका परसेंटेज निकाल ले तो वोल्टेज कितनी होगी, Y/F। पहले की वोल्टेज कितनी है, पहले की वोल्टेज यही मान ली, दूसरे की वोल्टेज 90% का 0.9, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F, मतलब कि V2.9, F2 बराबर 45। ठीक है, अब क्या कह रहा कि अभी भी रेशो जो है चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इक्वल बताया, तो रेशो क्या है, V/F फिक्स्ड है रेशो अभी भी चेंज नहीं हो रहा। तब यदि हमने सपोज दैट, जब रेशो चेंज नहीं हो रहा, सपोज भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडी करंट कितना हो जाएगा 1, और ये कहा ना इक्वल एडी करंट और इक्वल हिस्टैरिसीस, तो पीएच कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी वाट में, ये भी वाट में, तो आयरन लॉस क्या होता है, पीई हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ये होगा आयरन लॉस। अब आयरन लॉस कितना हो जाएगा, 1 वाट प्लस 1 वाट कितना होगा, पी आई इजकल टू 2 वाट, ये हो गया टोटल लॉस। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि ये है फिक्स्ड में क्या बताया था मैंने, जो एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, और
हिस्टैरिसीस लॉस प्रोपोर्शनल टू एफ। तो अब कंपैरिजन कर दो। अब जो दूसरे वाला है वो क्या है, F2 ये रहा, ठीक है, V2 ये रहा। अब देखो E2 अपॉन एडी करंट लॉस 2 अपॉन एडी करंट लॉस फर्स्ट, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 2 में 2 वाली का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एडी करंट की बात कर रहे तो इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है ना। ये कंपैरिजन कर लिया। अब ये कंपैरिजन जब हो गया तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। PE2 F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू होगी 45, हाँ। F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू पहले दी हुई है 50 हर्ट्ज, ये दे रखी, ये होगी F1 की वैल्यू, ठीक है। अब F1 की वैल्यू कितनी होगी 50 हर्ट्ज, तो यहाँ रख देंगे 50 हर्ट्ज। P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू कितनी है, PE1 हिस्टैरिसीस लॉस, ये भी 1 मान लो, ये भी 1 मान लो, ठीक है। PE की 1 की वैल्यू कितनी, ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो PE2 क्या बच गया, सॉल्यूशन कर लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब सॉल्यूशन करेगा कैलकुलेटर साहब, लाओ, ये आ गया PE 0.81 वाट, ये आ गया एडी करंट लॉस, ठीक है। अब एडी करंट लॉस आ गया तो ऐसे ही हिस्टैरिसीस लॉस निकाल लेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस PH2 अपॉन PH1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, F यहाँ से F2 अपॉन F1, F2 कितना 45, F1 कितना 50, PH1 कितना, PH1 यश कितना होगा, PH1 1, क्योंकि सेम है, बराबर है, ये इसने पहले क्वेश्चन में दिया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, PH2 की वैल्यू आ जाएगी, PH2 की वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व करके PH2 की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर में, ये आ गई 0.9 आ गया PH2, ठीक है। अब टोटल लॉस कितना होगा, PI2, ये क्या था, ये अभी हमने निकाला, ये PI1 कितना आ गया था, PI1 आ गया था 2 वोल्ट, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। अब P2 कितना आ जाएगा, P2 चलो लिख लेते हैं, PI2 मतलब कि आयरन लॉस, PE2 प्लस PH2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, PE2 की वैल्यू कितनी आई 0.81 प्लस 0.9 कितना हो गया, ये हो गया 1.7 वाट, ये क्या होगा PI2, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज कह रहा है, परसेंटेज कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन, इसने परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया तो चलो आप देख लेंगे। टोटल लॉस कितना होगा, परसेंटेज चेंज पहला कितना था 2, नया कितना आया 1.7 अपॉन ओल्ड कितना होगा 2, इसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.145, तो परसेंटेज हटा देंगे तो इसे क्या कर देंगे 14.5%। अब देख लो बना लो, ये रहा 14.5% रेडियोज, इतना ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ये क्या होगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, चल बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप चाहो तो देख लो। मैं इसे ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।